दोस्तों आज जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वो है अलमरूफ सहाफ़ी मोहम्मद अरशद शरीफ। दोस्तों अरशद शरीफ पाकिस्तान के जाने माने जर्नलिस्ट, मुसन्निफ और टीवी न्यूज़ एंकर पर्सन थे। दोस्तों वो तहकीकाती सहाफ़त में अच्छी खासी महारत भी रखते थे और कौमी और बैन अल-अक़वामी खबर रसा अदारों, ख़ास तौर पर बरतानिया के लिए मुल्क में बहुत से सियासी वाक़यात का अहाता भी करते थे। इन्होंने हमेशा हक और सच का साथ दिया था, जिसकी वजह से इन्हें अपनी जान की कुर्बानी देकर कीमत अदा करना पड़ी। दोस्तों 23 मार्च सन 2019 को सदर पाकिस्तान ने इन्हें सहाफ़त में कौम की खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से भी नवाजा था। अरशद शरीफ 22 फरवरी सन 1973 को कराची में पैदा हुए थे। दोस्तों इस वक्त तो वो दुनिया से चल बसे, हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो बुनियादी तौर पर ARY न्यूज़ पर पावर प्ले के मेज़बान थे। अरशद शरीफ ने AAG न्यूज़ में बतौर न्यूज़ डायरेक्टर की खिदमात भी सरअंजाम दी और वो दुनिया न्यूज़ के बतौर न्यूज़ डायरेक्टर भी रह चुके थे। ये ज़्यादातर ARY न्यूज़ पर मेज़बानी करते नजर आते थे और सियासत पर बात करते। दोस्तों अरशद शरीफ एक बहादुर कमांडर मोहम्मद शरीफ का बेटा था और अरशद शरीफ ने सहाफ़त का आगाज़ सन 1993 में एक फ्रीलांसर के तौर पर किया था और दोस्तों तब वो एक तालिबे इल्म था। इन्होंने कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। दोस्तों अरशद शरीफ के वालिद कमांडर मोहम्मद शरीफ मई 2011 में आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए और इसी इंतकाल में इनके छोटे भाई मेजर अशरफ शरीफ अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जाते हुए रास्ते में ही गाड़ी उल्टने से हलाक हो गए थे और फिर बाप बेटे को पूरे फौजी एजाज के साथ H11 कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया था। और अब 23 अक्टूबर सन 2022 को मुल्क कीनिया में अरशद शरीफ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये एक हादसाती मौत थी, एक्सीडेंटली मौत थी, लेकिन वही बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये एक सोचा समझा कत्ल किया गया है। अभी तहकीकात जारी हैं। अरशद शरीफ अपनी फैमिली को अकेला छोड़ गए। अपनी फैमिली में मर्द हजरात में से एक ही ये मर्द रह गया था कि जो अपनी फैमिली को लेकर जिंदगी बसर कर रहा था। उसने भी अपनी जान की कुर्बानी दे दी और अब इनके घर इनके 3 बेटे, एक बेटी और एक वाइफ और एक माँ के सिवा कोई नहीं है। दोस्तों अगर ये कत्ल है तो इस कत्ल से ये पता चलता है कि पाकिस्तान का कोई भी सहाफ़ी, कोई भी मशहूर शख्सियत सेफ नहीं है। अरशद शरीफ 2011 में डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी रह चुके थे। इनकी पहली मीडिया मुलाजमत हफ्तावार अरशाद प्लस के साथ थी। इन्होंने 1999 में कालम निगार, रिपोर्टर और मैनेजिंग एडिटर के तौर पर खिदमात सरअंजाम दी और 1999 में ही दी न्यूज़ और 2001 में डेरी डॉन में शमूलियत अख्तियार की। ARY नेटवर्क ने 2022 में ये ऐलान किया था कि अरशद शरीफ ने बगैर वजह बताए अलहदगी इख्तियार कर ली है, लेकिन ये बताते हुए कहा कि इन्हें तवक्को है कि सोशल मीडिया पर इनके मुलाजमीन का तर्ज अमल कंपनी के पॉलिसी के मुताबिक होगा। दोस्तों ये ऐलान ऑफिशियल चैनल की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करके किया गया था और कहा गया था कि ARY नेटवर्क अपना मुलाजमीन के लिए ज़ाब्ता इखलाक वाज़ेह तौर पर कहता है कि सोशल मीडिया पर मुलाजिम की कोई भी पोस्ट कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक ही होनी चाहिए। इसी तरह हम ये भारी दिल से ये ऐलान करना चाहते हैं कि 8 साल एक साथ रहने के साथ ARY न्यूज़ अरशद शरीफ से अलग हो गई है। हम इनके मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। ताहम कंपनी ने इस सोशल मीडिया की पोस्ट का इजहार नहीं किया था, जिसकी वजह से अरशद शरीफ को जाने दिया और फिर इन पर एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिस मुकदमे के डर से ये बाहर चले गए। फिर वहाँ काफ़ी देर UAE में रहे और फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने UAE गवर्नमेंट को खत लिखा कि जल्द से जल्द इस बंदे को यहाँ से निकलवाया जाए या डिपोर्ट कर दिया जाए। इसी के डर से चलते हुए जब इन्हें पता चला कि मुझे डिपोर्ट करने लगे तो डिपोर्ट होने के डर से फौरन अरशद शरीफ ने कीनिया का वीज़ा लगवाया और कीनिया चले गए और जहाँ पर इन्हों को उसी रात कत्ल कर दिया। दोस्तों उस माँ का कलेजा कैसे तहलक रहा होगा अपने बेटे को देखने के लिए। अपने बेटे की इस मौत पर कितने गमज़दा होंगे उनके घर वाले। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔